हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लास 10th में एंडोक्राइन सिस्टम अपन कर रहे थे और आज अपन करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर भी समझेंगे, इसके पार्ट्स भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड आपको फिर एक बार बता देता हूँ मैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं और डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी उनमें ट्यूब्स नहीं होती, नलियाँ नहीं होती है, वो अपना सीक्रेशन या हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती हैं। क्लियर है, ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर अपन ने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस पिछली क्लास में, आज अपन करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपको मैंने बताया था मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी की अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्लियर है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। यानी बॉडी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है, ये सारी जो ग्लैंड्स होती है इनको कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके सीक्रेशन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो कंट्रोल करते हैं इन ग्लैंड्स को। क्लियर है, तो इसीलिए इस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है? हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अब देखिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये बहुत ही स्मॉल होती है, मटर के दाने जितनी होती है, और ये जो है बहुत ही स्मॉल होती है और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की। क्लियर है, फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और एक क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है, एडिनोहाइपोफाइसिस आगे वाला जो है फ्रंट पार्ट होता है इसका, तो अपन इसको फ्रंट पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है पीछे का पार्ट होता है, यानी बैक पार्ट होता है, तो इसको अपन बोलते हैं बैक पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मेनली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी फ्रंट पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब बैक पिट्यूटरी। क्लियर है, अब इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसकी। ये जो है होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का एक जो है साथ में इस तरीके से होती है ये। क्लियर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके ऊपर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों जुड़ी हुई रहती है किससे? पिट्यूटरी स्टॉक से। ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक से ये दोनों जुड़ी हुई रहती है। ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, यानी इससे ये जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है, हाइपोथैलेमस अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको भी मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इसका जो है बैक पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, बैक साइड जो है ना, ये है बैक पिट्यूटरी। क्लियर है, बैक पिट्यूटरी। क्लियर है, और ये होता है फ्रंट पार्ट इसका, ये है फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो फ्रंट वाले पार्ट को अपन बोल रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, बैक पिट्यूटरी को बोल रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। क्लियर है, फिर है एडिनोहाइपोफाइसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी पारस डिस्टलिस और पारस इंटरमीडिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने लिखा है अभी फ्रंट वाला पार्ट, यहीं पे जो है ये होता है पारस डिस्टलिस। ठीक है, ये होता है पारस डिस्टलिस, और यहाँ होता है इसका ये जो है पारस इंटरमीडिया वाला पार्ट जो है यहाँ होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका होता है बैक कौन सा? फ्रंट पार्ट होता है, और वो होता है इसका बैक पार्ट। ठीक है, ये फ्रंट हो जाएगा और ये बैक पार्ट। तो ये होती है स्ट्रक्चर मेनली इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज और अपन ने देखी थी, हाइपोथैलेमस जो है ना रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो इसमें किसको कंट्रोल करते हैं? वो हार्मोन्स पिट्यूटरी सीक्रेशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है, फिर देखिए
अब पारस डिस्टलिस जो है, ये वाला पार्ट जो है कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर है। तो ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, इसमें जो पारस डिस्टलिस वाला पार्ट है ये एक तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, बच्चों ध्यान रखें आप, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन GH। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन एक सीक्रेट करती है ये, एक TSH, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड को जो है हार्मोन सीक्रेट करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है। क्लियर है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये TSH एक हो गया एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी सीक्रेट करती हैं। एक LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सीक्रेट करती हैं कौन, ये जो इसका एडेनो हाइपोफाइसिस जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसमें से भी कौन, पारस डिस्टलिस वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये वाले हार्मोन सीक्रेट होते हैं सारे। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल होता है। क्लियर है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है ये भी इसके हार्मोन्स होते हैं। क्लियर है। एक होता है पारस इंटरमीडिया, और ये जो है ये इसका यहाँ पे वाला पार्ट जो है मैंने बताया आपको अभी, और ये जो है ओनली एक हार्मोन सीक्रेट करता है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी की जो स्किन है उसका पिगमेंटेशन और UV रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और हमारी स्किन का पिगमेंटेशन जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिए, UV रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फिर है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो बैक पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, और ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाती है, एक तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन दो हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज करती है, लेकिन ये स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। स्टोर्स एंड रिलीजेज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करती है इन दोनों को। क्लियर है। वैसोप्रोसिन क्या करता है, ये हमारी जो हार्ट है और ब्रेन है वहाँ उनमें जो है क्या करता है, ब्लड जो है उसके फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स में उसमें हेल्पफुल होता है। क्लियर है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे स्ट्रक्चर और ये इसके कुछ हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, और ये जो है अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं बॉडी की, इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है। तो ये था आज का पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगली क्लास में हम करेंगे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आप ज़रूर देखें, और जाते जाते जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, यानी रेड बटन जो होता है उस पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।